वो अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में आप देखिए कि जो पत्थर काटने वाले कौन है, हमारे हैं। ईंट पाथने वाले हमारे हैं, ईंट जोड़ने वाले हमारे हैं, राजमिस्त्री हमारे हैं, और चिकनाई करने वाले जो है, प्लास्टर करने वाले हमारे हैं, संगमरमर लगाने वाले हमारे हैं। और जब चिकना देंगे, सब कुछ बना देंगे, मंदिर बन जाएगी, घंटा बनाने वाले ठठेरे हमारे हैं, जो पीतल गला के घंटा बना रहे हैं। दरवाज़ा, कुर्सी मेज तखत दरवाज़ा बनाने वाले हमारे हैं। जब सब कुछ बनाकर हम दे देंगे तो आ जाएंगे वहाँ पर जो है मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, और बैठ के सारे कब्जा कर लेंगे, दान पेटी कब्जा करने। मंदिर हमने बनाई, ज़मीन हमने बनाई, नींव हमने खोदी, मंदिर बना के बना दिया, फिर भी बाहर से बाहरी आ जाता है जो है बहरूपिया, और उस पर बैठ जाता है और हमको लाइन में लगाता है। नारियल हमारा, चुनरी हमारी, गुड़ हमारा, आपका प्रसाद हमारा, दुकान मिल जाता है वहाँ के इर्द गिर्द बनियों को। हमारे लोगों को दुकान नहीं मिलती। मंदिर हम बना देंगे, हम लोग लाइन में लग करके जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, और मंदिर हम नहीं चलाते हैं। जब मंदिर हम बनाए तो हम नहीं चलाएंगे भाई मंदिर, तुम कहाँ से आ जाते। मूर्ति हमने बनाई, सब कुछ हमने बनाया, मंदिर का, मस्जिद का, सब कुछ हमने बनाया, गुरुद्वारे हमने खड़ा किए, हमारी मेहनत पे खड़े हुए हैं, हमारे श्रम पर। इनको तो ईंट पाथना नहीं आता। प्राण प्रतिष्ठान आप नहीं करोगे ना, वो करते हैं ना। मंदिर में प्राण कौन है? हम हैं, और हमारे प्राण जो है हर करके तुम पत्थर में डाल रहे हो। प्राण हमारे हर रहे हो, खून हमारे चूस रहे हो, और उसको तुम जो है पत्थर में डाल रहे हो। प्राण तो हम है ना मंदिर का, जिसने मंदिर बनाया वो मंदिर का प्राण है, और उसका प्राण पखेरु टेटुआ दबा करके बैठे तुम हो, तो हम ऐसे थोड़ी होगा जो है। अब हम उसमें भी कहें कि भाई मंदिर हमने बनाई, नेव हमने खोदी, बिल्डिंगें हमने बनाई, यूनिवर्सिटी हमने बनाई, हॉस्पिटल हमने बनाए, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर हमारे क्यों नहीं हैं, नर्सेस हमारी क्यों नहीं हैं? सब कुछ हमने बना दिया, कुर्सी में तखत दरवाज़ा लगा दिया, सब टाइल लगा दिया, मार्बल लगा दिया। लोग हमेशा कहते हैं कि पिछड़े सोए हुए हैं, लेकिन आप तो जागे हुए लग रहे हैं। ना जागे हैं तभी तो हम हकदारी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे जितने जागे लोग हैं देश में, ऐसे छोटे छोटे बहुत आंदोलन कर रहे हैं। हमारा कोशिश है कि ऐसे छोटे छोटे आंदोलन जो अपने समाज को जगा रहे हैं, उनके बीच में एक पुल बनाने का काम, ताकि उनके बीच में बंधुता स्थापित हो, उनके बीच संवाद हो। दरअसल क्या है ना, हमारे बीच में इतना वैमनस्य ये ब्राह्मणवादी लोगों ने डाल दिया है, जातियों में इतनी फूट डाल दिया है कि एक जातियाँ जो पहले एक खटिए बैठ कर बात करती थी, आज उनमें बात नहीं हो रही है। और जिस दिन हम अपना बात कर लेंगे, हम अपना एजेंडा क्लियर कर लेंगे। हमारे बीच बात नहीं होने दे रही, लड़ाए रहे हैं। एक भाई को उधर तोड़ ले जाता है, एक भाई को उधर कान में फूंकता है। वो कनफुकवा गिरोह है, देश में काम एक्टिव है। और जिस दिन हमारे भाई सब इकट्ठा हो जाएंगे, आप देखिए हम खेल बना लेंगे। एक बात है, ऐसा लगता है जैसे सबसे ज्यादा जो जातिवाद भरा है, मनवाद, वो तो ओबीसी वालों के अंदर ही भरा है। आप देख लीजिए, ओबीसी जो है अब्राह्मणिकल है, उसको एंटी ब्राह्मणिकल बनाने की। मैं कह रहा हूँ, आप बोलिए कि बताइए, मंदिर आपने बनाई, नेव आपने खोदी, टाइल आपने लगाई, प्रसाद आप लाइन में लेकर खड़े हैं, आप वहाँ का तुरंत बोले कि नहीं मुझे होना चाहिए। बस वो बात जो उसके जिगर तक है, वो बात उसके जो जहन में है, उसकी करने वाला कोई नहीं है। उसके उल्टा करने वाला लोग है, इसलिए वहाँ तक है। दूसरा चीज़ आप समझ लीजिए, तो पूरा मीडिया, जब आप जितने चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चाहे कि कोई भी टीवी आप देख लीजिए, उन टीवी में सारा शेयर कैपिटलिस्ट का है। सारा चैनल से जो एजेंडा परोसा जा रहा है वो हमारे खिलाफ है। और हम टीवी जलाते हैं, रिमोट का बटन दबाते हैं, कंटेंट हमारा नहीं है उसमें। तो मैं कह रहा हूँ कि हम इस अल्टरनेटिव मीडिया को या सोशल मीडिया को एक क्रांति के तौर पर देख रहे हैं, और यही हमारे लिए प्राण है, और यही हमारे लिए आवाज़ है। इसी के जरिए हम अपनी बात कह पाएंगे। लेकिन ये सब कहते हैं कि बहुजन समान, बहुजन समाज, बहुजन समाज मतलब कैसे बन पाएगा? अक्सर देख रहे हैं कि बहुजन समाज बनाने के लिए सिर्फ दलित आगे आते हैं, ओबीसी क्यों नहीं? देखिए, जैसे दलित सिर्फ आगे आएगा तब भी बहुजन नहीं बन पाएगा। सिर्फ दलित के आगे रहने से बहुजन नहीं बनेगा। जब ओबीसी भी दलित के साथ रहेगा, आदिवासी भी दलित के साथ रहेगा, माइनॉरिटी भी रहेगा, तब जाके जब फूले जी का जो बहुजन है, मान्यवर कांसीराम जो बहुजन है, वो साकार होगा। बहुजन नाम का है लेकिन साकार नहीं हो पा रहा है। बहुजन नाम साकार तब होगा जब उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का सामूहिक ताकत होगी, सामूहिक भावना होगा। आज बहुजन है लेकिन बहुजन की आत्मा मिसिंग है। उसमें से कुछ लोगों के जरिए है, कुछ विजनरी लोग हैं जिसके जरिए बहुजन का जो संकल्पना और चरितार्थ हो रहा है, लेकिन उसकी गति बहुत सीमित है।
जैसे ही बहुजन में सब वर्ग आ जाएगा और एक्चुअल में जो बहुजन बन जाएगा, एक्चुअल में जो छोटू राम कहते थे कमेरा हो जाएगा, जो जगदेव बाबू कहते थे एक्चुअल में शोषितों के बीच में अगर एकता बन जाएगी तो कोई ताकत नहीं बचेगी जो हमारा मुकाबला कर पाए। तो हम चाहते हैं कि ये जो संगठन के तहत इकट्ठे होकर के सारे लोग SC ST OBC, संगठन का एक मुहिम ये भी है कि जो हमारा शक्ति है, हमारी जो ताकत बिखरी हुई है, उन सारे संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और जो उनके अपने संगठन हैं उन संगठनों के बीच में एक एकता का बना करके उन संगठनों को साथ लेकर के बड़ा एक प्रेशर और जो है सामाजिक ग्रुप तैयार करें अपने मुद्दों के साथ, ठोस मुद्दों के साथ। और जब हम ये मुद्दे देश के स्तर पर आप लोगों के जरिए रखेंगे तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां जो अपनी बचने से कतरा रही हैं तो ये भी आएंगी, क्योंकि वोट तो इन्हीं से लेना है। तो मतलब गोलबंदी का मतलब ये है कि जान लीजिए कि जितने भी पावर के जितने भी सेंटर हैं, चाहे ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का, हमारी इस संगठन की एक ही भूमिका होगी कि हमें सत्ता तक जाना है और सत्ता तक पहुंचाने का एक ही रास्ता है वोट। और वोट है हमारा बिखरा हुआ, तो हम उन सारे बिखरे हुए वोट को एकजुट करेंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग है OBC का जो ये भी मानता है कि प्रधानमंत्री OBC से हैं, जैसा कि वो पूर्व में कह चुके हैं। तो बहुत बड़ी एक आबादी भारतीय जनता पार्टी को भी जो सपोर्ट कर रही है, जिसके बलबूते वो बार-बार सत्ता में आ रहे हैं। तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? उनको कैसे आप, जैसे ये क्लेम तो कर रहे हैं कि OBC हैं, लेकिन ये क्लेम कभी नहीं करने का हम OBC की वजह से आए हैं। अगर ये क्लेम कर दें तो भाई आप हमारा 27 से 52% दे दीजिए वोट। तो OBC का वोट मिल रहा है। नहीं, OBC का वोट मिला, मैं कह रहा हूँ इनके पास कोई वोट नहीं है, भाजपा के पास कोई वोट नहीं है। इन्होंने OBC जातियों को मीडिया के माध्यम से कन्विंस किया और कहा कि हम आपको हक देंगे, आपको भागीदारी देंगे, आपको न्याय देंगे। आप बता दीजिए कि जो जाति शिक्षा और संसाधन में ओवर रिप्रेजेंटेड, ठेका पट्टा से लेकर के कारपोरेट धंधा उद्योग सब उनके हाथ में, उसको आपने 10% दे दिया। एक बता दीजिए, एक नीति बता दीजिए भाजपा की जो यह कही हो कि भैया इस नीति के तहत हम OBC के बच्चों को इतना % भागीदारी इस महकमे में देने जा रहे हैं। 10% रिजर्वेशन के माध्यम से देश के जितने भी संस्थान हैं उसमें आपने अपर कास्ट को तो दे दिया। आप बताइए SC को इस सरकार ने कौन सा योजना लाई है SC के लिए, कौन सी पॉलिसी बनाई है? जिस तरीके से EWS पॉलिसी इन्होंने अपर कास्ट के लिए बनाई है, आप बता दीजिए OBC की कौन सी पॉलिसी आई है जिससे OBC के बच्चों को जो है हकदारी मिल रही हो? हक तो आप EWS को दे रहे हो और हमको वोट ले रहे हो, हमारा वोट ले रहे हो, शासन हम पर कर रहे हो। और हमें राशन है, आज राशन मिल रहा है, कल बंद कर दोगे तुम, लेकिन रिजर्वेशन दोगे तो बंद नहीं कर पाओगे, कोई भी सरकार बंद नहीं कर पाई। तो EWS रिजर्वेशन आप देख लीजिए, सामाजिक न्याय की झंडा बरदार पार्टियां हैं वो भी नहीं बंद करेंगी जब वो सत्ता में आएंगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसी तरह से क्या पिछड़ों को भी 52% मोदी जी देंगे OBC रिजर्वेशन? क्या दलितों को भी जो उनकी आबादी 17% करीब हो गई है, 2% बढ़ा करके 17% रिजर्वेशन किया जाएगा? क्या आदिवासियों की जो आबादी है जो 7.5 से जो आज 8%, 8.5% हो गई है जनगणना के हिसाब से, 21 की जनगणना जो अभी रुकी है उसके हिसाब से जो है अभी होना है, उसमें OBC को लिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? OBC की जनगणना करेंगे कि नहीं करेंगे? ये किया? अगर OBC का आप, मैं कह रहा हूँ आप रिजर्वेशन 10% दिए, हमारा गिनती ही कर लीजिए माननीय मोदी जी, आप हमारे OBC गिनती कर लीजिए और यही बता दीजिए किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास जो है कितनी सीलिंग ज़मीन है, किसके पास किन जातियों का रोजगार है और किन जातियों का पार्टिसिपेशन सत्ता और संसाधन में कितना हुआ है। इतना ही बता दीजिए, उसके बाद तो हम लोग खुद ही ले लेंगे, आप बस बता दीजिए। लेकिन तो सवाल ये है, जब हिस्सेदारी की बात होती है खासकर पिछड़ों को लेकर, तो ये लोग फिर भाग लेने क्यों नहीं आते? अभी 2 दिन पहले रामलीला मैदान में प्रोग्राम हुआ, इतने बड़े पैमाने पे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज, लेकिन लोग नहीं पहुंच पाते। नहीं, क्या जैसे वजह है आखिर? देखिए, एक तो ये है जैसे कि जैसे लुटेरे जो लोग होते हैं ना, वो बहुत बहुत तेज़ी से इकट्ठे होते हैं क्योंकि लूट की योजना बनाते हैं। हम लोग जो है किसी को लूटना नहीं चाहते हैं, किसी को खदेड़ना नहीं चाहते हैं कि भाई जो है ये समाज को मार देना है, इस समाज को जो है हटा देना है, इस समाज को भगा देना। हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान में जो हमारे शेयर हैं, जो प्रोमिसेस हैं, वो मिल जाएं। उसके लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होने के लिए चेतना की ज़रूरत है। तो वो जो चेतना फैलाने का काम बहुत कम हो रहा है, ये इंडियन फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस है या SC ST का ऑर्गेनाइजेशन है, OBC जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके जरिए हम चेतना फैला रहे हैं, अपने लोगों को एकजुट कर रहे हैं। बेसिकली सारे प्लेटफॉर्म एकजुट करके जो हमारी शक्ति बिखरी हुई है उसको, अब उस सारे बिखरे हुए ताकत को एकजुट करके हमें अपने लोगों की, जो हमारे बात को रहनुमाई करने वाले लोग हैं, हमारे मुद्दों को आगे रखकर लड़ने वाले हैं, उनकी बात करना है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे बीजेपी ने आप 80 उत्तर प्रदेश के 80 रिजर्व सीटों पर मैक्सिमम जो है बीजेपी के लोग जीत के आए हैं। वो 80 लोग क्या कर रहे हैं? तो वही कांसीराम का चमचा युग याद आता है कि ये आप दे तो रहे हो,
लेकिन प्रॉक्सी लीडरशिप खड़ी हो रही है, एक्चुअल लीडरशिप खड़ी नहीं हो रही है। एक फेक लीडरशिप खड़ा रहा, जाटों में एक जाट का एक फेक जाट खड़ा कर रहे हो, यादवों में एक फेक याद खड़ा कर रहे हैं, दलितों में एक फेक दलित खड़ा कर दे रहे हो, ताकि जो एक्चुअल दलितों की लीडरशिप है उभर कर न आ पाए, जो एक्चुअल किसानों की लीडरशिप है उभर कर न आए। तो ये सोशल जस्टिस हमको चाहिए, लेकिन सोशल जस्टिस अपने नेतृत्व में चाहिए, अपनी सरकार में चाहिए। हमको पता है जब तक हमारी सरकार नहीं थी, ये सोशल जस्टिस बहुत ही व्यापक टर्म है। सोशल जस्टिस जो है एक महकमे का नहीं है, बल्कि सोशल जस्टिस आपके परिवार से लेकर के महकमों तक जाता है। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंट्री का जो इंस्टीट्यूशन है, इसको लोकतांत्रिकरण का और विकेंद्रीकरण का भी कोशिश है, सोशल जस्टिस का एजेंडा, ताकि हर जातियों तक उसका शेयर पहुँचे और हर जातियाँ मिल करके एक समेकित भारत बनाएं। अगर सब जातियों का सहयोग, मान लीजिए बताइए, रोड हम बना रहे हैं, सड़क हम बना रहे हैं, शर्ट पैंट हम सिल रहे हैं, कोट पैंट हम सिल रहे हैं, रुई हम पैदा कर रहे हैं, सूत हम कपास हम बन रहे हैं, बाल हम काट रहे हैं, खड़ंजा हम बिछा रहे हैं, भवन हम बना रहे हैं, मेट्रो हम बना रहे हैं, बिल्डिंग हम बना रहे हैं, और हमारा कहीं का कोई नाम लेवा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? यूनिवर्सिटी हमने बनाई, आज से 40 साल पहले 50 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी हमारे लोगों ने बना के चले गए, उनके बच्चों का एडमिशन नहीं था। सारी ईंट हमारी रखी है।